महाराष्ट्र काय कर्नाटक काय सर्वांनी सबस्क्राईब करा खिलार महाराष्ट्राची शान आणि क्लिक करा बेल आयकॉनवर. एन्जॉय. अग्निहोत्र करणार आहोत. हा अग्निहोत्र प्रात्यक्षिक आहे. अग्निहोत्र विधी कसा करायचा तो आपण या ठिकाणी सगळे करणार आहोत. सर्वांनी बसून घ्यायचं आहे पात्रासमोर. प्लीज सर्वांनी कोऑपरेट करा. उभे राहू नका. सर्वांनी पात्रासमोर बसून घ्यायचं आहे. व्हॉलेंटियर्स, विश्व फाउंडेशन व्हॉलेंटियर्स कृपया स्प्रेड व्हा. पहिले सर्व व्हॉलेंटियर्स स्प्रेड व्हायचे आणि या साईडला एंटरटेन करू नका प्लीज. सगळी गर्दी इकडे येते आणि तिकडनं लोक येत आहेत. मागणं लोकांना बसू द्या. आज आपण या ठिकाणी 100 ते 125 लोक या ठिकाणी बसतील आणि एकत्र अग्निहोत्र करतील. हॅलो, हा आत्ता चालू आहे, तो नाही चालू अजून. हॅलो, नमस्कार. विश्व फाउंडेशन शिवपुरी अक्कलकोटतर्फे आयोजित आजच्या या गोटेक 2026च्या रविवारच्या दिवशी आपण संध्याकाळचं सूर्यास्ताचं अग्निहोत्र करणार आहोत. सर्वांना विनंती आहे की एका पात्रासमोर एक असं बसून घ्यायचं आहे. आपल्या पात्रासमोर एक पत्रक दिलेलं आहे, त्याच्यामध्ये काही मंत्र आहेत, त्याची माहिती आपल्याला सांगणार आहे. आणि ठीक 6:43 आजचं आपण संध्याकाळचं अग्निहोत्र करणार आहोत. कृपया सर्वांनी बसून घ्यायचं आहे. बसताना आपल्या चपला, बूट, सँडल बाजूला म्हणजे बाहेर काढायच्या आहेत. फक्त पात्रासमोर बसताना चप्पल, बूट घालून बसू नका. आणि या ठिकाणी प्रत्येक पात्रासमोर एका व्यक्तीने बसायचं. लहान मुलं असतील तर सोबत घेऊन बसा, जेणेकरून त्यांची काळजी तुम्हाला घेता येईल. महिला वर्गाने शक्यतो आपली साडी, त्याचा पदर, ड्रेस, त्याचा दुपट्टा याची काळजी घ्यायची आहे. कारण अग्नी आपल्यासमोर आपण प्रज्वलित करणार आहोत आणि या अग्नीमध्ये आपण समंत्रक आहुती देणार आहोत. कृपया सर्वांनी बसून घ्यायचं आहे. सर्वांना विनंती आहे की आपण सर्वांनी बसून घ्यायचं आहे. ठीक 6:43 आपण या ठिकाणी आजचं संध्याकाळचं सायंकाळचं अग्निहोत्र करणार आहोत. सर्वांना विनंती आहे की त्यांनी बसून घ्यायचं आहे. सर्वांना विनंती त्यांनी बसून घ्यायचं आहे. ज्यांना बसायला अडचण आहे, त्रास आहे, त्यांनी मागच्या लाईनला खुर्ची घेऊन बसायचं आहे. विश्व फाउंडेशन शिवपुरी अक्कलकोट आणि गाय आधारित वैश्विक शिखर संमेलन पुणे 2026, ज्याला आपण गोटेक एक्सपो म्हणतोय, त्यामध्ये आज आपण संध्याकाळचं अग्निहोत्र करणार आहोत. या संध्याकाळच्या अग्निहोत्रासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व गोष्टी आपल्यासमोर ठेवलेल्या आहेत. सर्वांसमोर एक पात्र आहे. ते कॉपर पिरॅमिड शेपचं पात्र आहे. त्या पात्रामध्ये गाईच्या शेणाच्या गवऱ्या आहेत, गोवंशाच्या गवऱ्या आहेत. म्हणजे गाईचा जो बाय प्रॉडक्ट आहे तो आपण अग्नी प्रज्वलित वापरणार आहोत. त्यानंतर आपल्याला कापूर दिलेला आहे, काड्यापेटी दिलेली आहे, त्याच्याने अग्नी प्रज्वलित करायचा आहे. आहुतीसाठी समंत्रक द्यायची आहे. त्यासाठी एका द्रोणामध्ये 2 भाग करायचे आहुतीचे. आपल्याला तांदूळ आहेत, अक्षर आहेत आणि गाईचं तूप त्याला माखलेलं आहे. तर गाईचा हा दुसरा प्रॉडक्ट आपण या ठिकाणी वापरत आहोत. आणि 2 मंत्र म्हणायचे आहेत या ठिकाणी. मंत्राचं उच्चारण आपण एकत्र करणार आहोत संध्याकाळच्या. आपल्या हातामध्ये कागद घ्या. कागदावरती 2 मंत्र आहेत, त्याचे आपण एकत्र उच्चारण करणार आहोत. संध्याकाळचे 2 मंत्र आहेत. पहिला आहे अग्नये स्वाहा अग्नये इदन्न मम. दुसरा आहे प्रजापते स्वाहा प्रजापते इदन्न मम. आता माझ्याबरोबर सर्वांनी मंत्र म्हणायचा आहे. माईक चालू होतोय, तोपर्यंत ही टेम्पररी अरेंजमेंट आहे. माईक चालू होतोय. पहिला मंत्र सर्वांनी म्हणायचा आहे जोरात. अग्नये स्वाहा अग्नये इदं न मम प्रजापतये स्वाहा प्रजापतये इदं न मम. व्हॉलेंटियर्सनी शक्यतो व्हाईट कलरचं पत्रक द्यायचं आहे. व्हाईट कलरचं पत्रक इथे नाही आहे. पत्रक व्हाईट इथे पुढे हवेत. कलरमध्ये मंत्र नाही आहेत. कृपया व्हाईट पत्रक द्या. हॅलो, नमस्कार. सर्वांना विनंती आहे, आवाज आता ऐकू येत असेल. सर्वांना विनंती आहे की अग्निहोत्राच्या पात्रासमोर बसून घ्यायचं आहे. जास्त वेळ आपल्याकडे नाही आहे. व्हाईट पत्रक आहे, त्या पत्रकात मंत्र आहेत. व्हाईट पत्रकामध्ये मंत्र आहेत, ते आपल्याला म्हणायचे आहेत. तो तिकडे घे. 2 माईक नको आहेत आपल्याला. 2 मंत्र आहेत. अरे 2 नको लावू राजा. तू मोठा कुठला? दोन्ही शॉर्ट आहेत का? हा ठीक आहे. हॅलो हॅलो, हा एकच चालू ठेव, एकच चालू ठेव. या ठिकाणी टेबलावरती विवेक जोशीजी, विवेकजी आपण कुठे आहात? प्रणव, तुम्ही इथे उभे राहा. डेमो करायला उभे राहा तिथे. तो दे, लंबा करके देना वायर. तो वायर एकाला एक हाँ तेच.
जो लंबा वाला है वो दे देना, ये लो इसको लगाओ। मेल फीमेल डाल देना उसमें। तो करतात ते हा लगाव लगाव आप ही लगाव। धन्यवाद। या ठिकाणी अग्निहोत्राचा डेमो करायला म्हणजे माहिती सांगायला मी आपल्याला माईकवर सूचना देईन आणि माझे जे साथी आहेत प्रणव ते आपल्याला अग्निहोत्र करून दाखवणार आहेत। आत्ता अग्निहोत्र करायचं नाही आहे, पात्र कसं प्रज्वलित करायचं हे आपण पहिले शिकूया। आवाज थोड़ा मोटा करना, आवाज़ बढ़ाओ। आप लोग सब यहाँ आज शाम का यानी सूर्यास्त का अग्निहोत्र विधि हम सब साथ में करने वाले हैं, इसीलिए इसको सामुदायिक अग्निहोत्र प्रात्यक्षिक कहा जाता है। आज हम यहाँ सारे अग्निहोत्र का सामुदायिक अग्निहोत्र का प्रत्यक्ष आचरण करने वाले हैं, यानी जो विधि अग्निहोत्र है वो करके देखने वाले हैं। ये दिन में केवल 2 बार करना है। कितनी बार? 2 बार। सूर्योदय यानी सनराइज, सूर्यास्त यानी सनसेट। सूर्योदय और सूर्यास्त, सूर्य उगवताना आणि सूर्य मावळताना करण्याचा हा विधी आहे, ज्याचं नाव आहे अग्निहोत्र। यासाठी 5च गोष्टींची आवश्यकता आहे। त्या 5 गोष्टी आपल्या समोर एकत्र मांडलेल्या आहेत। सर्वांसमोर अग्निपात्र आहे जे कॉपर पिरॅमिड शेपचं आहे, ज्याला मी कॉपर पिरॅमिड शेप म्हणतो। ते मातीचे असू शकतं, पण शक्यतो आपण कॉपरचं वापरतो, कारण कॉपर हा उष्णता वाहक आहे, उष्णता रोधक नाही आहे। रबर, लाकूड हे उष्णता रोधक आहे। कॉपर, तांब हे उत्तम उष्णता वाहक आहे, त्यामुळे आपण त्यासाठी याचा वापर करतो। या पात्रामध्ये अग्नि प्रज्वलित करायला म्हणजे अग्नि का प्रज्वलन करने के लिए इथे आपण गाईच्या शेणाच्या गवऱ्या, ज्याला उपले म्हणतो किंवा गोबर के कंडे म्हणतो, त्याचा आपण वापर करणार आहोत। आता हा अग्नि प्रज्वलित करायला आपण कुठलाही रॉकेल, पेट्रोल तत्सम पदार्थ वापरणार नाही आहोत। आपण केवळ कापराने, शुद्ध कापराने त्याचं प्रज्वलन करणार आहोत। आणि पहिला जो वर कापूर ठेवलेला आहे तो पेटून झाल्यावर आतमध्ये जो तुकडा सोडलेला आहे, प्रणव तुकडा दाखवा त्यांना, जो तुकडा सोडलेला आहे तो त्याच्यावर लावून आत सोडायचा आहे। हा विधी फक्त 5 मिनिटं आधी सुरू करायचा आहे। अग्नीचं प्रज्वलन झाल्यानंतर आपल्या उजव्या हाताला जी आहुती आहे त्या आहुतीचे 2 भाग करायचे आहेत आणि दोन्ही भाग समंत्रक यानी मंत्र के साथ मंत्र का उच्चारण करते हुए अग्नि को अर्पण करना है। पहला मंत्र हम दोबारा सब साथ में कहेंगे, ठीक है? मंत्र सोपे आहेत, सगळे एकत्र म्हणणार आहेत। पुन्हा एकदा म्हणायचं आहे, अग्नये स्वाहा, अग्नये इदम नमः। पीछे से आवाज नहीं आ रही है, गाय जो गोमाता है वो भी सुन रही है, जोर से आवाज आनी चाहिए। अग्नये स्वाहा, अग्नये इदम नमः। पहला मंत्र हुआ। इसमें जब अग्नये स्वाहा कहा तब वो आहुति का उसमें अर्पण करना है, यानी आहुति तब ऑफर करनी है, ठीक है? अग्नये इदम नमः, यहाँ पे पहला मंत्र खत्म होता है। अब दूसरा मंत्र सब साथ में कहेंगे, प्रजापतये स्वाहा, प्रजापतये इदम नमः। ये 2 मंत्र शाम के यानी सनसेट के, सूर्यास्त के अग्निहोत्र के लिए है। मंत्र के आगे ओम नहीं लगाना है। कल किसी ने पूछा था कि हम इसके आगे ओम लगाएंगे, तो वो नहीं लगाना है। ओम ना कहते हुए अग्नये स्वाहा, अग्नये इदं नमः, प्रजापतये स्वाहा, प्रजापतये इदं नमः, ये कहते हुए समंत्रक आहुति देनी है। आहुति देने के बाद अग्नि पात्र से ज्वाला निकलेगी, धुआं भी निकलेगा, क्योंकि अग्नि है, आपने जो आहुति दी उसका ज्वलन हो रहा है। और ये दूर यानी जो 2 वायु है, इसका ये पूरे वायुमंडल में इसका बाहर जाना शुरू होता है, और ये वायु हमारे लिए पुष्टिकारक है, हमारे लिए स्वास्थ्यकारक है। और उसके बाद 2 से 5 मिनट जितना हो सके अग्नि का ध्यान करना है। ध्यान करते हुए हम क्या करेंगे? आंखें बंद रखेंगे या खुली रखेंगे? आंखें खुली रखनी है, क्योंकि सामने अग्नि है। आंखें बंद नहीं करनी है, ये क्योंकि ये अग्नि का ध्यान करना है। अग्निशिखा जो आपके सामने प्रकट हुई है, जिसको आपने आहुति दी है, उसका ज्वलन होते हुए आपको देखना है। उस वक्त आप शांति से अग्निशिखा का ध्यान करें, खुली आंखों से करें, और ये 2 से 5 मिनट करें। उसके बाद आप अपना कार्य कर सकते हैं। अग्निहोत्र का विधि यहीं समाप्त होता है। पात्र यहीं छोड़ना है। अगर आप घर पे कर रहे हैं तो उसको बाजू में रखना है, ताकि इसको किसी का टच ना हो। गर्म रहता है ताकि कोई उसमें आहत ना हो। अग्निहोत्र पात्र में किया गया अग्निहोत्र का जो भस्म है, ये औषधि है। इसमें कई सारी औषधियाँ बनाई जाती है, वो हैंड वॉश से लेके पानी का पीएच चेंज होने तक, और स्किन के बहुत सारे एलर्जी पे काम आता है।
इसीलिए वो औषधि है, उस पर बहुत सारे पेटेंट है। वो बर्तन मांजने के लिए इस्तेमाल नहीं करना है। ये अग्निहोत्र का अग्नि का जो ये रक्षा है, ये औषधि है। इसका इस्तेमाल आप गार्डन में कर सकते हैं, खुद इसको पानी में मिला के पी सकते हैं। ये बहुत गुणकारी है, जिसका आपको खुद अनुभव लेना है। अग्निहोत्र ये विधि ऐसा है जिसका जब तक आप प्रात्यक्षिक नहीं करेंगे, घर पे आचरण नहीं करेंगे, आपको इसका अनुभव नहीं आने वाला है। इन शॉर्ट, आज की लैंग्वेज में इसको आउटसोर्स नहीं कर सकते, ऑफलाइन नहीं कर सकते, ऑनलाइन भी नहीं कर सकते, इसको इन पर्सन करना पड़ेगा। जब घर में कोई एक आदमी या एक औरत करेगी, बच्चे बाकी सब बैठ सकते हैं। एक घर में एक अग्निहोत्र काफ़ी है, या एक ऑफिस में एक काफ़ी है। अब यहाँ पे हम 100 लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम 100 लोगों को इसका आज एक एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हैं, एक साथ कर रहे हैं। हाँ, घर में एक ही आदमी करेगा या एक बच्चा करेगा, एक माताजी कर सकती है, बहन जी कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अग्निहोत्र का विधि समाप्त हुआ, 5 मिनट में ख़त्म होगा, फिर आप अपने काम में जा सकते हैं। अब इसको दोबारा करना है सुबह, यानी सूर्योदय के समय, सनराइज, जब सूर्य उगता है तब करना है। उस वक्त सेम प्रक्रिया है, सेम पात्र में गाय के गोबर के कंडे लेके अग्नि जलाना है, आहुति तैयार करनी है और 2 मंत्र के साथ आहुति देनी है। अब वो 2 मंत्र हम साथ में कहेंगे जो सुबह कहने हैं, आपके लिफलेट में है। पहला मंत्र है, मैं कहता हूँ, बाद में बताइए। सूर्याय स्वाहा, ये पहला मंत्र है। दूसरा प्रजापते स्वाहा, सब साथ में कहेंगे। सूर्याय स्वाहा, सूर्याय इदं नमः, प्रजापतये स्वाहा, प्रजापतये इदं नमः। इतना सिंपल है, अभी आप सबको याद हो गया है, इसको देखने की भी ज़रूरत नहीं है। और अभी सबसे बड़ा सवाल आता है कि टाइम कैसे पता करें। तो इसके लिए विश्व ग्लोबल का ऐप है, जो आज हम लोग यहाँ आपको दिखाएंगे। वो ऐप में जिस लोकेशन पे आप बैठे हैं, चाहे पुणे में हो, सोलापुर में हो, या यूएस में, कनाडा में, वहाँ के लैटिट्यूड लैंग्वेज के हिसाब से आपको आपका टाइम मिलता है। यानी सूर्य वहीं पे है, पृथ्वी घूमती रहती है। आज अगर यहाँ पे दिन है तो कहीं पे रात है, कहीं पे रात है तो यहाँ पे दिन होगा। तो आपको आपका एग्जैक्ट टाइम आपके घर के लोकेशन के हिसाब से गूगल मैप से लेके उस ऐप में मिलता है। आज का टाइम, प्रणव जी आप ऐप चालू कीजिए, टाइम बताइए। आज का टाइम है 6:43। ये ऐप है, इस ऐप में वो डाउनलोड किया हुआ है। अभी 5 मिनट बाकी है। अब हम अग्निहोत्र का अग्नि प्रज्वलन करने जा रहे हैं। कृपया ध्यान से सुनिए, जल्दबाजी नहीं करनी है। आपके सामने जो प्रणव जी खड़े हैं, ये शुरू करेंगे, उनको देखते हुए करने हैं। और सारे वॉलेंटियर्स कृपया फैल जाइए, मैदान में नहीं खड़े रहना है। सारे वॉलेंटियर्स मैदान के साइड में रहिए पहले। और जिनको भी अग्निहोत्र का ये आचरण करना है, उनको अग्निपात्र के सामने बैठने दीजिए। अग्निपात्र के सामने सब बैठे हुए हैं, अग्नि का प्रज्वलन करना है। पहले माचिस लीजिए, कपूर को जलाइए। प्रणव जी शुरू कीजिए। आप प्रणव जी आपको दिखाएंगे, वैसे वैसे आपको करते जाना है। जैसे आप कपूर जलाएंगे, उसके बाद उसके ऊपर जो अंदर डाला हुआ जो गोबर का कंडा है, जिसमें घी लगाया हुआ है, उसको जलाना है। चप्पल छोड़ के आइए, पीछे से मत आइए प्लीज़। सबको हेल्प कीजिए, जितने भी वॉलेंटियर्स हैं, कृपया किसी को कपूर चाहिए, काढ़े पीटी चाहिए, घी चाहिए, आप हाथ खड़ा करके बता सकते हैं। कृपया सबको हेल्प कीजिए अग्निहोत्र का अग्नि जलाने के लिए। आज हम यहाँ पे ठीक 6:43 पर शाम का अग्निहोत्र करेंगे। गाय आधारित वैश्विक जिथे बसतोय शौक शिखर सम्मेलन में आज हम शाम का अग्निहोत्र करेंगे। पीछे गौ माता जी है, उनके साथ आज ये हम अग्निहोत्र विधि कर रहे हैं। कृपया सर्वांना मदद करा, कृपया सभी को हेल्प कीजिए अग्नि का ज्वलन करने के लिए। इसमें हम 4 मिनट बाद आहुति देंगे। आप सबके साथ आहुति का द्रोण रखा हुआ है, इसमें 2 आहुति है। अग्निहोत्र विधि का ये जो संदेश है, ये हम आपके साथ लेके आ रहे हैं शिवपुरी अक्कलकोट से। 1944 में श्री स्वामी समर्थ जी के परम शिष्य, जिन्हें आगे जाके ये गुरु परंपरा मिली, वो परम सद्गुरु श्री गजानन महाराज,
इन्होंने अग्निहोत्र का प्रवर्तन किया और आज केवल भारत में नहीं विश्व भर में करीब करीब 70 से 80 देशों में अग्निहोत्र का आचरण किया जा रहा है। अग्निहोत्र का आचरण सारे लोग इसी प्रकार से करते हैं। ना मंत्रों में बदलाव है, ना विधि में बदलाव है, ना पात्रों में बदलाव है। साहित्य वही है, विधि वही है, मंत्र वही है, चाहे देश कोई भी हो, पंथ कोई भी हो, भाषा कोई भी हो। ठीक है, मंत्र का उच्चारण हम साथ में दोबारा करेंगे, लेकिन अभी आहुति नहीं डालना है। कृपया आहुति नहीं डालें, केवल मंत्र का उच्चारण करेंगे ताकि आपको मंत्र याद हो। बच्चे लोग बैठ जाओ जल्दी। और आहुति 2 ही बार देनी है, तीसरी चौथी नहीं देनी है। जितने चावल हाथ में आते हैं पहली बार डालिए, दूसरी बार डालिए, फिर शांत बैठना है। चावल बच गए, द्रोण का क्या करना है वो वहीं पे छोड़ दीजिए। पहला मंत्र साथ में बोलेंगे, अग्निहोत्र का आहुति नहीं देना है। ठीक है, मंत्र क्या है? अग्नये स्वाहा, अग्नये इदं न मम, प्रजापतये स्वाहा, प्रजापतये इदं न मम। बस इतने 2 मंत्रों के साथ आहुति देनी है। अब देखेंगे अग्नि प्रज्वलित हो चुका है। प्रणव जी आप जगह पे आ जाइए। प्रणव जी आपको डेमो देना है, प्लीज़ आप जगह ना छोड़ें। आशु जी यहाँ हेल्प करना चाहिए, कहीं पे चाहिए तो। काय सर इकडे या, नाही या इकडे या, मी इकडे घेतो माईक। हां, आज किती वेळ? 1 मिनट 50 सेकंड है। हम बिल्कुल टाइम पे करेंगे, उसी वक्त करेंगे जिस वक्त सूर्यास्त हो रहा है, लेकिन आपको आंखों से नहीं दिखेगा। हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। वॉलंटियर्स कृपया फैल जाइए। वॉलंटियर्स बहुत बीच में आ रहे हैं, कृपया फैल जाइए। अग्निहोत्र का विधि करने के लिए केवल 1 मिनट बाकी है। वॉलंटियर्स चारों तरफ फैल जाइए। अग्निहोत्र का विधि करने के लिए 1 मिनट बाकी है। कृपया सब लोग पोजीशन जहाँ जैसे बैठे हैं, हम सबको सीना तान के बैठना है। थोड़ा सा कोशिश कीजिए। ठीक है, हमें कोई पद्मासन नहीं डालना है। जैसे भी आप बैठे हैं सुखासन में, थोड़े हाथ पीठ की रीढ़ सीधी करके बैठना है। आहुति देनी है मंत्रों के साथ और अग्नि का ध्यान करना है। जितने भी वॉलंटियर्स हैं कृपया फैल जाइए। सर आप बसून घ्या तुम्ही। वॉलंटियर भी बैठ सकते हैं 2 मिनट के लिए। 50 सेकंड बाकी है। अग्निहोत्र का हम आज एक साथ कम से कम आज 150 लोग साथ में कर रहे हैं। कई लोग देख रहे हैं। इसका कई चैनल पे लाइव भी हो रहा है इस वक्त, फेसबुक पे, इंस्टा पे और व्हाट्सएप पे। सब लोग बैठ जाइए कृपया। 30 सेकंड बाकी है। पीछे से आवाज़ बहुत आ रही है, कृपया शांति रखें। अब मैं जब मंत्र कहूँगा मेरे साथ कहना है, पीछे नहीं दोहराना है। आहुति देनी है। 20 सेकंड बाकी है। अग्निहोत्र का आज हम इकट्ठा प्रात्यक्षिक कर रहे हैं। कृपया शांत रखना। अगले 2 मिनट केवल मंत्रों का उच्चारण और अग्नि का ध्यान। एक साथ अग्नये स्वाहा, अग्नये इदं न मम, प्रजापतये स्वाहा, प्रजापतये इदं न मम। कृपया शांत बैठिए। तीसरी आहुति नहीं है, चौथी भी नहीं है। 2 आहुति के बाद अग्नि का ध्यान करना है। जो जहाँ है वहीं पे खड़े रहे, अग्नि का ध्यान करें।
धन्यवाद। आप आंखें खोल सकते हैं, लेकिन अग्नि के सामने शांत बैठना है। आज का अग्निहोत्र विधि या प्रात्यक्षिक यहाँ पे संपन्न होता है। अब कुछ ज़रूरी चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँगा, उसके बाद आपको जितने देर चाहिए आप बैठ सकते हैं। अग्निहोत्र का यह आचरण, अग्निहोत्र का यह विधि, अग्निहोत्र का ये उपक्रम विश्व फाउंडेशन शिवपुरी अक्कलकोट और श्री गुरु मंदिर शिवपुरी अक्कलकोट की तरफ से हम आपके साथ यहाँ पे आज लेके आए हैं। हम इसके लिए गोटेक 2026 पुणे के पूरे मैनेजमेंट टीम का यहाँ पे शुक्रिया अदा करते हैं, जिनके सहयोग से हमने कल और आज 2 दिन यहाँ पे अग्निहोत्र का ये विधि संपन्न किया। अग्निहोत्र का इस विधि का जो पूरे विश्व को संदेश दिया गया है वो देने वाले हैं स्वामी समर्थ जी के गुरु परंपरा में परम सद्गुरु श्री गजानन महाराज अक्कलकोट। इन्होंने सन 1944 को प्रतिज्ञा ली थी भगवान परशुराम जी के चरणों में कि मैं श्रुतियों का पुनर्जीवन करूंगा। माने श्रुति सृष्टि, इन्होंने हमें जो बेसिक विधि कहा है या बेसिक उपक्रम दिया है वो है अग्निहोत्र। इसे करने के लिए कोई बंधन नहीं है। इसे करने के लिए केवल हमें 2 चीज़ों का ख्याल रखना है, यह सुबह शाम यानी सूर्यास्त करना है, और ये जो 5 चीज़ें जो आपके सामने आज आपने प्रत्यक्ष प्रयोग में लाई, जिसमें गौ माता का सबसे बड़ा सहकार्य है, सबसे बड़ा सहयोग है, वो है गाय के गोबर के कंडे, गाय का घी, जिसके बिना ये विधि असंभव है। यह गाय का जो चीज़ है जिसको हमने यूज़ किया, यहाँ पे इस्तेमाल किया, वही इस्तेमाल होता है, इसमें कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। और पात्र जो अर्ध पिरामिड शेप का है वो कॉपर में या मिट्टी का होता है, उसका हम इस्तेमाल करते हैं। आहुति के लिए चावल और घी का इस्तेमाल होता है। 2 मंत्र सुबह, 2 मंत्र शाम, और उसके साथ ये विधि आपको, आपके परिवार को और ये पूरे सृष्टि को एक नेचुरल हीलिंग देता है। इसीलिए अग्निहोत्र को होलिस्टिक हीलिंग कहा जाता है, यानी अपने आप में परिपूर्ण है। गौ माता को हम कामधेनु कहते हैं, यानी जो भी हमारी इच्छा है वो पूरी करती है। वैसे है अग्निहोत्र, ये सर्वदाता है, यानी जो भी आप जैसे भी जो भी चाहोगे वो आपकी इच्छा पूरी होगी। लेकिन ये लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए आपको अग्निहोत्र उसी तरीके से करना होगा। और अग्निहोत्र का ये विधि आचरण करते हुए आपके मन में, आपके शरीर में और ये वातावरण में जो बदलाव होता है उसका अनुभव आप खुद कर सकते हैं। आज केवल भारत में नहीं, पुणे में नहीं, पूरे विश्व में 50-60 कंट्री में हजारों लाखों लोग इसको करते आ रहे हैं और इसका अनुभव ले रहे हैं। इस पे काफ़ी रिसर्च हुआ है, इस पे काफ़ी लिटरेचर पब्लिश है, काफ़ी वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। और ये साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक है जिसको सुपर टेक्निक कहा जाता है। यह वंडर वेपन है जिसका हमें दिया गया जो चांस है वो रोज़ सुबह शाम है। अब 2-3 चीज़ें बताऊंगा जो हमारे मन में आती है, जिसको हम FAQ बोलते हैं, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। क्या हमें इसे रोज़ करना है? बिल्कुल करना है। अगर किसी कारण से हम नहीं कर पाए तो क्या होगा? ना कोई दोष लगेगा, ना कोई खंडा है। अगले दिन हमें करना है, ठीक है? जितनी बार आप कर सकते हो, दिन में 2 बार कर सकते हो, जितने दिन कर सकते हो आप कर सकते हो। जहाँ किसी कारण से आप बिज़ी हो या आप ट्रैवल कर रहे हो या आप स्वस्थ नहीं हो, उतने दिन मिस हुआ तो भी चलेगा, लेकिन आपको ये करना है। दूसरा, इसमें कोई दिशा का बंधन नहीं है। आज हम पश्चिम दिशा बैठे हैं, कल पूरब की तरफ बैठी है, उत्तर की तरफ बैठी है, दक्षिण की तरफ बैठी है। सारी दिशा में उतनी इंपॉर्टेंट है। ईशान्य भी है, वायव्य भी है, नैऋत्य भी है, आग्नेय भी है। 8 दिशा है, कहीं भी बैठ के आप कर सकते हैं। अग्निहोत्र करने के लिए कोई दिशा का बंधन नहीं है। स्थान, जैसे अभी कोई माता जी वहाँ स्टूल पे मैंने चेयर पे बैठी है, सामने टेबल लेके भी आप कर सकते हैं, जिसको बैठने की दिक्कत हो। घर पे आप टेबल चेयर के साथ भी कर सकते हैं, ज़मीन पे बैठ के भी कर सकते हैं, खेतों में कर सकते हैं, ट्रैवल में भी कर सकते हैं। जहाँ संभव हो वहाँ आप अग्निहोत्र कर सकते हैं, लेकिन करते समय ध्यान रखना है क्या वो सूर्यास्त है, क्या वो सूर्य उदय है, और क्या ये 5 चीज़ें आपके सामने हैं। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, यानी अग्नि प्रज्वलित नहीं हुआ वैसे ही करना नहीं है। अग्नि प्रज्वलित करके 2 आहुति देनी है, और इसका जितना ज़्यादा आप प्रयोग करोगे उतना ज़्यादा आपको इसको बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट की पूरी गारंटी है, लेकिन आपके तरफ से कोशिश पूरी होनी चाहिए कि आप इसमें 2 बार करें, दिन में 2 बार करें, और इसका अनुभव आप खुद ले सकते हैं। विश्व ग्लोबल ऐप अवेलेबल है, विश्व ग्लोबल वेबसाइट है, यहाँ पे स्टॉल लगा हुआ है। ये किट भी हमने यहाँ रखे हुए हैं जिसमें अग्निहोत्र का पूरा साहित्य मिलता है। इसको लेके केवल आपको कंडे, कपूर और चावल लेके शुरू करना है। अब एक श्लोक के साथ हम इसको यहाँ पे समाप्त करेंगे।
तो एक श्लोक है जो सबके लिए मैं कहता हूँ यहाँ पे, आपको जितने को पॉसिबल है वो कहे, नहीं है तो आप केवल हाथ जोड़ के कह सकते हैं। यज्ञदान तपः कर्म स्वाध्याय निरतो भवेत, एष एव हि श्रुत्युक्तः सत्यधर्म सनातनः, सत्यधर्म सनातनः, सत्यधर्म सनातनः। जय गौ माता। खिल्लार महाराष्ट्राची शान, खिल्लार महाराष्ट्राची शान।